दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम बैगा गुनिया सिरहा जनजातियों को 5-5 हजार रुपए की सांत्वना राशि यहां पर देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायपुर में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का बीते दिन अंतिम दिन रहा, जहां अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का समापन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बैगा गुनिया सिरहा जनजातियों को प्रतिवर्ष 5-5 हजार रुपए सम्मान निधि के तौर पर देने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए कई राज्यों के कलाकार रायपुर पहुंचे। कार्यक्रम में सभी राज्यों के जनजातीय रंग देखने को मिले, लेकिन त्रिपुरा के दल को लेकर के ब्रू रियांग डांस को देखकर सभी लोगों ने अपने आपे खो दिए, क्योंकि ब्रू रियांग डांस के दौरान एक लड़की पीठ की दिशा में मुड़कर हाथों और पैरों के बल से अपना बैलेंस बना रही थी और इस दौरान उस लड़की पर एक एक करके और लड़की चढ़ती गई। इधर बता दें वह अपने पूरे भार से ऊपर उस पर खड़ी थी और ये सबसे बेस्ट डांस देखने को मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा गुनिया सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की और इसके अंतर्गत उन्हें प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जानी है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांवों में धार्मिक और मांगलिक कार्य के लिए गांव-गांव में सरकारी खर्च से अखड़ा निर्माण विकास योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। साथ ही जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित किए जाने की घोषणा भी की है। छत्तीसगढ़ में प्लांट से लगे खेत में 3 खोपड़ी और हड्डियां बरामद की गई है। 27 सितंबर से लापता मां, बेटी और बेटे के रूप में यहां पर शिनाख्त की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां जिले में बंद पड़े फ्लाई एश ब्रिक्स प्लांट से लगे खेत में तकरीबन 3 नर कंकाल पाए गए हैं। इनमें 3 खोपड़ी और बॉडी के अन्य पार्ट्स भी हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एरिया को सील्ड कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, तो वही मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेजवार का है। जानकारी के मुताबिक दहेजवार गांव के लोग शुक्रवार सुबह जब खेत में धान कटाई के लिए बंद पड़े ब्रिक्स प्लांट के परिसर के पास गए तो ग्रामीणों ने देखा कि कई जगहों पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। तीनों कंकाल मां, बेटी और बेटे के हैं। तीनों कुछ दिन पहले लापता हुए थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खोपड़ी और अन्य हड्डियों को देख करके वह दहशत में आ गए थे और इसके बाद फौरन पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची और उन्होंने घटना स्थल में ले जाकर कंकालों को दिखाया। पुलिस ने कंकालों को बरामद कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि फ्लाई एश ब्रिक्स प्लांट के संचालक द्वारिका गुप्ता है और लंबे समय से ब्रिक्स प्लांट बंद है। हालांकि ग्रामीण शवों को खेतों में गाड़ते हैं। आशंका ये भी है कि कुत्तों ने खोपड़ियों को निकाल लिया है, लेकिन आसपास में कोई कब्रगाह भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद अब साय मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जहां मंत्री पद के लिए दावेदारों की लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार अब जो है उपचुनाव के रिजल्ट्स के बाद आ सकते हैं, क्योंकि बात करें तो विधायकों में से एक नए और एक पुराने चेहरे को मंत्री बनाने की रणनीति पर चर्चा है। 11 महीने में साय कैबिनेट के विस्तार नहीं होने की मुख्य वजह शीर्ष नेताओं में आपसी सहमति का नहीं बन पाना माना जा रहा है। साय की कैबिनेट में नए मंत्री के दावेदार विधायकों में राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर समेत भावना बोहरा और गजेंद्र यादव शामिल हैं। रायपुर दक्षिण के विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद से साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं। बता दें, बृजमोहन के इस्तीफे के बाद स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत है। विभिन्न विभागों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से मंत्री होना जरूरी है। बता दें कि 23 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के मोहरा में 3 दिवसीय पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने के लिए शिवनाथ नदी में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। दरअसल बात करें तो यहां राजनांदगांव में बीते दिन से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग दीपदान करने तड़के सुबह शिवनाथ नदी के घाट पर पहुंचे। इस मौके पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लोग दीपदान करके सुख शांति की कामना करते नजर आए। स्नान के बाद पुन्नी मेले का लुत्फ भी श्रद्धालुओं ने उठाया। दरअसल मोहरा में विशाल मेले का
आयोजन किया जाता है। तीनों दिन तक इस मेले में मनोरंजन के लिए तमाम कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जहां महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि बीते दिन महादेव हिरवानी का धरोहर मंच की प्रस्तुति होगी। वहीं बात करें तो 16 नवंबर को विष्णु कश्यप और स्वरधारा की प्रस्तुति होगी, जिसमें मधुर गीत और नृत्य के माध्यम से अपनी कला की प्रस्तुति दी जाएगी। इस मौके पर शिवनाथ नदी तटरक्षक समिति के देखरेख में बीते दिन परिवार रानी सागर ने हजारों की संख्या में दीपदान किया। वहीं आज की बात करें तो आज भी दीपदान का महोत्सव होने जा रहा है। शनिदेव धाम प्रमुख राकेश ठाकुर ने बताया कि दीप प्रज्वलन का दृश्य मनमोहक लग रहा था। तट पर ओम आकृति, स्वास्तिक और अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्हों से दीप बनाकर सजाए गए थे। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 6000 कांस्टेबल की भर्ती होनी है, जिसके लिए आज से आवेदन जो आज से जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है शुरू होने जा रही है, जिसके अंतर्गत सरगुजा में 769, रायगढ़ में 124 पोस्ट के लिए तकरीबन 1.5 लाख आवेदन आए हैं और आज से 24 दिसंबर तक ये शारीरिक दक्षता नापजोख की परीक्षा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती होनी है। प्रथम चरण में बिलासपुर संभाग के रायगढ़ और सरगुजा संभाग में 893 पदों पर भर्ती वर्गवार की जानी है, जिसमें रायगढ़ के भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है, जो 24 दिसंबर तक चलेगी। तो वहीं रायगढ़ में 70,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2013 के बाद से ये पहली भर्ती परीक्षा हो रही है। बता दें, सरगुजा संभाग के सिलफिली बटालियन परिसर में भी 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो वहीं आरक्षकों के 769 पद यहाँ भरे जाने हैं। इसके लिए 82,000 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। एसपी आकाश मरकाम ने बताया कि रायगढ़ के उर्दना पुलिस ग्राउंड में तैयारियां की जा रही हैं। यहां रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा और सारंगढ़ के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और इस दौरान लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर का दौड़ आयोजन होगा। इसके अलावा अगर बिलासपुर आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा आवेदन सारंगढ़ से हैं, जहां रायगढ़ से 15,000, सारंगढ़ से 34,000 और जांजगीर चांपा से 5500, शक्ति से तकरीबन 15,300 आवेदन आए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होने जा रही है। वहीं बिलासपुर केंद्र की बात करें तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। रायपुर में 3 दिसंबर को दिव्यांग संघ का प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें तेलीबांधा से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और सरकार से धोखा मिला है, ये दिव्यांग संघ का कहना है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से तकरीबन 1000 से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति शामिल होंगे, जहां सुबह 10 बजे से तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक ये मार्च निकाला जाना है। दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष मोहित राम चंद्राकर ने बताया कि तकरीबन 1 महीने पहले हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें 1 महीने के अंदर मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, जहां हमने अपने दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल को भी स्थगित किया था। लेकिन आज दिनांक तक मांगे पूर्ण न होने से हम सभी दिव्यांगजन बहुत दुखी और आक्रोशित हैं, इसीलिए ये आंदोलन किया जाएगा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान दिव्यांग संघ के अध्यक्ष मोहित राम ने बताया कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। राज्य में केवल 500 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। चुनावी वादे में 2500 रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उस राशि को नहीं बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अब बढ़ता जा रहा है। रायपुर में तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। अगले 48 घंटों में पारा और नीचे जा सकता है। राजधानी रायपुर में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। इसके अलावा बात करें ठंड के तो बीते 3 दिनों में रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सीजन में पहली बार गुरुवार को तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। नवंबर के मध्य में ये तापमान अब तेज गिरावट का यही पैटर्न पिछले सालों में भी देखने को मिला था और अनुमान है कि ये आने वाले टाइम में यानी आने वाले 3 दिनों में और कम होने जा रहा है। वर्तमान में हवा की नमी घटकर 66% से लेकर 48% तक आ गई है और आसमान में बादलों की मात्रा भी सिर्फ 10% रह गई है, जिससे हवा में नमी धीरे धीरे कम हो रही है और इसी कारण से तापमान लगातार तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इस समय प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फबारी शुरू होने का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिख रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रात का तापमान 3 डिग्री और दिन का तापमान 2 डिग्री से गिरा है। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश का तापमान 3 से 4 डिग्री तक और नीचे गिर सकता है।
रायगढ़ में ग्रामीणों का चक्का जाम 33 घंटे बाद जाकर समाप्त हुआ। जर्जर सड़क को लेकर के ग्रामीण भड़के हुए थे, जहां अधिकारियों ने 25 दिसंबर तक इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है खत्म हुआ है। गुरुवार की रात को लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि सुधार नहीं होने पर एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। तमनार विकासखंड के मिलूपारा से लेकर हुंकार डिपो तक सड़क बदहाल स्थिति में है, जिससे लोग काफी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से बुधवार से खमरिया गांव के ग्रामीण सड़क के सुधार की मांग को लेकर साप्ताहिक बाजार में धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना था कि जब तक सड़क सुधार नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें, रायगढ़ से खबर है, जहां तकरीबन रात 8 बजे के तकरीबन उद्योग प्रबंधन तहसील कार्यालय समेत पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान लिखित में आश्वासन दिया गया कि 25 दिसंबर तक निर्धारित दूरी की सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा, जिसके बाद जाकर ये प्रदर्शन समाप्त हुआ है। बीते दिन गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व आयोजित रहा, जहां रायपुर में दवाई और शिक्षा का लंगर लगाया गया। बच्चियों ने शबद गाया। सीएम ने कहा कि गुरु नानक जी हमेशा सामाजिक एकता पर जोर देते नजर आए थे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया, जहां रायपुर में प्रकाश पर्व के दिन खालसा स्कूल मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। वहां मत्था टेका और अरदास करी, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जी का जीवन सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्रेरक है। सीएम ने कहा कि गुरु नानक जी हमेशा अपने वचनों में सामाजिक एकता पर जोर देते और एकता मूलक समाज के निर्माण की बात इन्होंने कही है। बता दें कि यहाँ हेल्थ चेकअप और दवाई शिक्षा का लंगर भी लगाया गया। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर के साथ ही दवाई और शिक्षा का लंगर लगाया गया। आने वाले लोगों के लिए हेल्थ चेकअप के साथ ही गरीब बच्चों के लिए स्कूल फीस, स्टेशनरी समेत शिक्षा में सहायता के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया गया, जहां उन्हें नोटबुक भी बांटी जाई। बता दें, मुख्य आयोजन के अलावा बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा तेलीबांधा, साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह और गुरु नानक नगर, गुरुद्वारा गुरु नानक सच्चा सौदा कटोरा तालाब, साथ ही तेग बहादुर महावीर नगर, अमरदास गुरुद्वारा देवपुरी, इसके अलावा गोविंद नगर और पंडी समेत राजधानी के 16 गुरुद्वारों में विशेष सजावट के साथ ये आयोजन सुबह से ही शुरू हो गया था। एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां अवैध तरीके से पैसा ले रहे सिपाही और नगर सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसके बाद कार्यवाही भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अवैध वसूली के नाम पर एक स्टिकर देकर के तकरीबन 300 रुपए उसके बदले लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि ये स्टिकर महीने भर के लिए वैलिड है। उनका कहना था कि इसके बदले थाना क्षेत्र की सरहद से गुजरने वाले किसी भी तरह की कोई भी झंझट नहीं आएगी। वायरल वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि थाने का एक सिपाही और दूसरा छत्तीसगढ़ नगर सेना का सिपाही है। सरकारी बोलेरो में सड़क किनारे खड़े हैं और दस्तावेज जांच करने की बात कर रहे हैं। वे सड़क पर आते जाते वाहनों को रोककर थानेदार के दिशा निर्देश पर एंट्री वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बोलेरो पर पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा हुआ सिपाही एंट्री के नाम पर नवंबर 24 लिखा हुआ भ्रष्टाचार का एक लीगल स्टिकर दे रहा है, जहां बदले में अवैध तरीके से 500 रुपए लेता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा 500 रुपए देने पर पूरी ईमानदारी के साथ 200 रुपए वापिस भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब शहर के भीतर एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है, जहां इलाके में दहशत का माहौल है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। तेंदुआ प्रमुख रूप से पैरी कॉलोनी, जेलवाड़, जिला अस्पताल, पानी टंकी और आसपास के मोहल्लों में देखा गया, जहां पिछले कुछ दिनों से ये तेंदुआ लगातार गरियाबंद के कुत्तों का शिकार कर रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। वहीं विशेष जानकारी के अनुसार तेंदुआ महाविद्यालय और खेल मैदान के पास स्थित टिकरे पर देखा गया है। इस घटनाक्रम के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं और पालतू जानवरों को भी बाहर भेजने से बच रहे हैं। बघेल ने अब अजय चंद्राकर पर जो सवाल किया था उसके खिलाफ अब अजय चंद्राकर ने पलटवार किया, जहां मर्दों जैसी राजनीति करने को लेकर पूर्व सीएम को अब अजय चंद्राकर ने घेरा है। छत्तीसगढ़ में शराब के सरकारी ऐप मनपसंद लॉन्च के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। चंद्राकर ने यहां तक कह दिया कि भूपेश बघेल मर्दों वाली राजनीति करे वरना अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवा ले। सबसे
सबसे पहले भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के कुछ वीडियो शेयर किए जिसमें अजय चंद्राकर असली शराब पीने की बातें कहते दिख रहे थे। अजय चंद्राकर ने इसको एडिटेड वीडियो करार दिया। आबकारी विभाग ने मनपसंद ऐप जारी किया है जहां लोगों को इसमें शराब के पसंदीदा ब्रांड की खरीदारी में सहूलियत होगी। इसको लेकर अजय चंद्राकर ने कहा था कि इससे नकली शराब से लोग बचेंगे और भूपेश बघेल ने यही वीडियो पोस्ट किया और बीजेपी के नारे पर तंज कसते हुए कहा था कि हमने बनाया है, हम ही पिलाएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जहां सोशल मीडिया में अनर्गल पोस्ट कर सरकार को बदनाम करने का आरोप इन्होंने लगाया है। जिले के वैशाली नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक रिकेश सेन ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रिकेश सेन ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल लगातार अनर्गल ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की साय सरकार को बदनाम कर रहे हैं। विधायक सेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर मीडिया हैंडल पर यह टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में स्कूल बंद और स्कॉच शुरू है। इस बयान को लेकर रिकेश सेन ने पूछा कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व सीएम का आरोप पूरी तरह आधारहीन और भ्रामक है। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने पीएम मोदी को भगवान बताया, जहां राम विचार नेताम ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के लिए अवतार लिया है। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विभाग के मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं बल्कि भगवान है। मंत्री राम विचार नेताम ने नरेंद्र मोदी को आदिवासी समाज का भगवान करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया है, जो अवतारी पुरुष हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ने रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के समापन में कही। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मंच से जब मंत्री राम विचार नेताम के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आज से पहले हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ था। धन्य है वसुंधरा। इस धरती पर अवतारी पुरुष हमारे देश के, हमारे आदिवासी समाज के भगवान जैसे अवतार लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं।